वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एम्प्लॉइज लेटेस्ट न्यूज़ में। कर्मचारी पेंशनर की वेतन पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दिलचस्प खुशखबरी। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी पेंशनर को लुभाने के लिए बड़ा ऐलान। पेंशन में 15% तक का बम्पर उछाल। 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार कर्मचारी पेंशनर के लिए 18वां बकाया भुगतान को लेकर बड़ा ऐलान। फिलहाल कर्मचारियों को मिल रहा है 2.57% के हिसाब से वेतन पेंशन। 3.66% होने पर न्यूनतम वेतन में बम्पर बढ़ोतरी। DA/DR को लेकर लेटेस्ट अपडेट जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। 1 फरवरी 2024 को केंद्र की मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश होना है। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार कई हर वर्ग के साधने के लिए लोक लुभावन घोषणा की जा सकती है। इसमें फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने और 8वें वेतन आयोग को लागू करने पर विचार किया जा सकता है। साथ में 18वां बकाया भुगतान को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। इससे कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी को फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। लंबे समय से केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.66 तक की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट में 48 लाख ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र की मोदी सरकार 2024 में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट सत्र में कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। 7 वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 3.00 या फिर 3.68% तक किया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये या 26,000 रुपये हो जाएगा। आगे बात करते हैं पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आई लेटेस्ट अपडेट की। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लाखों पेंशनर को समय समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनर को एक अच्छी खबर सुना दी है। अब से साल में 2 बार आपकी पेंशन में इजाफा होगा। जुलाई महीने में आपकी पेंशन 5% और जनवरी महीने में 10% का इजाफा होगा। यानी कि इस हिसाब से कर्मचारी की पेंशन में हर साल 15% का इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसका फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को होगा। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून को लागू कर दिया है। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने इस कानून को लागू किया है। इस गारंटी कानून के जरिए पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी होगी। राज्य सरकार ने बताया कि कर्मचारी की पेंशन में हर साल 2 किस्तों में इजाफा होगा। जुलाई महीने में पेंशन में 5% का इजाफा होगा और वहीं पर 10% का इजाफा जनवरी महीने में किया जाएगा। पेंशनधारी को पेंशन लेने के लिए 1 साल बाद ही बढ़ोतरी होगी, यानी मंजूरी की तारीख 1 वर्ष के बाद ही 15% बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया कि मनरेगा के तहत आपको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। अब से आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा। जी हाँ, अब आप 125 दिन काम कर सकेंगे। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का कुल 18 महीने तक का DA/DR की किस्तें रोक रखी थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। इसके भुगतान की मांग लंबे समय से की जा रही है। साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मांग पत्र में भेजा गया है। नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइट की बैठक में NCJCM महासंघ के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी मांग की कि सरकार सभी कर्मचारियों को उनके खाते में जल्द बकाया राशि का भुगतान करे, नहीं तो कर्मचारी और पेंशनभोगी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। नेशनल काउंसिलिंग स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी ने किया कि 18 महीने के बकाया DA का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसे जल्द से जल्द सभी कर्मचारी और पेंशनधारक को खाते में भेजा जाए। इस पर कैबिनेट सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नए साल का बकाया DA कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खाते में डाला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना के दौरान कर्मचारियों का DA भुगतान रोककर 35,000 करोड़ रुपए बचाए थे। इसका उपयोग कोरोना में किया गया था क्योंकि कोरोना काल में सरकार की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, इसलिए ये भुगतान रोककर इसका इस्तेमाल कोरोना महामारी में किया गया था। लेकिन अब जब देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, GDP कलेक्शन अच्छा हुआ है, सभी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खाते में रुकी हुई राशि का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ी रकम है और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एरियर को रोका नहीं जा सकता। इसलिए अपना पैसा पाना सभी कर्मचारियों का अधिकार है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जनवरी 2020 से 2021 तक कुल 18 महीने के DA और DR की 3 किस्तें रोकी थी।
केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनभोगियों को 18 महीने बकाया भुगतान को लेकर संसद के बजट सत्र में ये मान लिया था कि इसको लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन सरकार इसका भुगतान नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग कोरोना काल में कर लिया गया था, इसलिए भुगतान करने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारी यूनियन केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है। इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसे में इसका भुगतान किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों के बकाया 18वां बकाया एरियर का भुगतान जल्द से जल्द करने जा रही है। आगे बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की पहली छमाही यानी जनवरी जून की अवधि के लिए महंगाई भत्ते का इंतजार है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 जनवरी 2024 से अपने कर्मचारी को भत्ते को बढ़ा दिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान दिसंबर में ही कर दिया था, लेकिन अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिसंबर महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं घोषणा करती हूँ कि राज्य सरकार के सभी 14 लाख कर्मचारी, सभी कॉलेजों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों, सभी प्राइवेट और सरकारी उपक्रमों के कर्मियों पेंशनभोगियों का डीए 4% बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए बढ़ोतरी के लिए उनकी सरकार को 2400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्रीय कर्मचारियों को भत्ते पर मार्च महीने तक गुड न्यूज मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा हो सकता है। अगर 4% भी भत्ता बढ़ता है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों का 46% डीएडीआर बढ़कर 50% हो जाएगा। जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 50% या उससे ज़्यादा होगा तो हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए रिवाइज हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक जब भत्ता 50% या इससे ज़्यादा हो तो एचआरए को रिवाइज किया जाता है। फिलहाल कर्मचारियों को 9%, 18% और 27% श्रेणी वाइज एचआरए दिया जा रहा है। अगर डीएडीआर की दर 50% से ऊपर पहुंच जाती है तो कर्मचारी और पेंशनभोगियों का जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस, वो 10%, 20% और 30% क्रमशः एक्स, वाई और जेड श्रेणी के कर्मचारियों को दिया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने बच्चों को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। पुराने नियम के तहत कोई भी महिला कर्मचारी पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउस को यानी पति या पत्नी को मिलता था, उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 50 के सब रूल 9 के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति पत्नी परिवार में है तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती थी। मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होंगे या उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन। देश के सरकारी बैंक के कर्मचारी और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग सैलरी बढ़ोतरी मांग पर सहमति बन चुकी है, जिसका मतलब अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनियन 5 सालों के लिए 17% सैलरी रिविजन करने पर सहमत हुए हैं। वेतन बढ़ोतरी को लेकर MOU साइन किए हुए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से 17% वेतन बढ़ोतरी लागू की जाएगी। इसमें बेसिक सैलरी पर 3% महंगाई भत्ते का लाभ जोड़ा जाएगा। साथ ही समझौते के दौरान पेंशन संशोधन पर भी सहमति जताई गई है। वहीं एसोसिएशन ने बैंकों में 5 दिन काम को लेकर भी सहमति जताई है।